प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और आज इस सुबह की बेला में जब हम यहाँ उपस्थित हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित पाए जाते हैं, खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर की उस असीम दया को अपने जीवन में हमने जब देखा है तो आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर मैरिलन से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति के परमपिता परमेश्वर यीशु के महान और प्रेमी नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर आपकी महिमा स्तुति के लिए आपको यह समय देने योग्य ठहरे। प्रभु हमारे हृदय आपकी ओर लगे और हम सब एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपका सिंहासन बना सकें और आप हमसे बातचीत करने वाले को आसानी में होने दें। प्रभु हमारी स्तुति को ग्रहण करें और हमें आशीषित करें। यह विनती यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करेंगे।
परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बात के लिए। हमने अभी गीत गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में महसूस करें। परमेश्वर का वो आनंद जो आज हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे घराने में और उसकी कलीसिया में पाया जाता है। आज हम भजन संहिता 31 लेंगे, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपने कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाए हैं, उससे तू मुझको छुड़ा दे, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर किया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, अपने प्राणों की बलिदान देने के द्वारा मोल लेकर हमें मुक्त किया है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। आइए अपने मनों में परमेश्वर को उन सारी चीजों के लिए, आशीषों के लिए, उन विपरीत परिस्थितियों में जब परमेश्वर हमारे साथ थे, आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए कलीसिया, आप मिलकर मेरे साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ आत्मा में एक होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। तूने
कर अपने पास बुला लेते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम पापी ही थे, तब भी आपने हमें अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। ये सब आपके अनुग्रह से हुआ है लॉर्ड। ये आपका फेवर है प्रभु जी, जो आपने हम सबों पर बरसाया है। और आज हम पूरी कलीसिया मिलके इस सुबह की बेला में प्रभु जी आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह तू ही है मेरा भरोसा, यीशु
आने वाले वचन में जब हम पास्टर अल्वारो के मुख से प्रभु जी आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने दास का अभिषेक करें Lord। और जीसस डोर ऑफ साल्वेशन में प्रभु जी आपके लोगों का उद्धार आए राजा, आपका राज आए प्रभु जी, और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पूरी कलीसिया में और आपकी इच्छा पूरे विश्व में पूरी हो पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, जय मसीह। यीशु के नाम से इस वचन को हम शुरू करने जा रहे हैं। ये नामान नामक सेनापति सीरिया का सेनापति था। राजा सीरिया जो है इज़राइल के पूर्व में नहीं उत्तर में था, और इज़राइल उसके दक्षिण में था। और वहाँ से नमान वहाँ सेनापति था, और सेनापति वो हर जगह युद्ध करके जगह जगह अपने कब्जा कर लेते थे और लोगों को बंदी बना के लाता था। उसका बहुत वो शूरवीर सेनापति था। परमेश्वर ने उसको और ऊंचा किया, युद्ध जीतने में उसके साथ दिया। और लेकिन एक खास बात उसके ये था कि वो कोढ़ी था। वो कोढ़ उसके शरीर में, पूरा कोढ़ उसके शरीर में था, लेकिन वो सेनापति बहुत ही अच्छा सेनापति था। लेकिन एक दिन जब वो लोग इज़राइल में चढ़ाई किया, तो जो छोटे लड़के को उन्हें बंदी बना के अपना देश में ले आए, सीरिया देश में लाए। और और उसकी पत्नी की सेवा करती थी। और उसकी पत्नी, जब वो छोटी लड़की ने नमान को देखा तो उसको समझ गया कि ये कोढ़ी है। तो उसने बोला, अब मालकिन से बोला, वो उसकी पत्नी से बोला कि ये अगर समारिया में होता तो ये जो नबी है वहाँ पर, जो भविष्यवक्ता है वहाँ पर, वो चंगा कर देता है इसको। तो किसी ने आके सेनापति को बता दिया कि छोटी लड़की ऐसा बोल रही थी। तो वो सेनापति राजा के पास गया, सीरिया के राजा के पास गया, और सीरिया के राजा को बताया कि ये लड़की ऐसे से बोल रही है। तो उसने बोला, सीरिया के राजा ने कहा, मैं इज़राइल के राजा को पत्र लिखता हूँ और तुम वहाँ चले जाओ और अपना कोढ़ को ठीक करवा। तो वो राजा ने इस इज़राइल के राजा के पत्र लिखा, खत लिखा कि मैं भेज रहा हूँ अपने कर्मचारी को आपके पास में, इसको आप जो है इसको कोढ़ से अच्छा कर दे। वो जब सुना, राजा ने सुना, पढ़ा बोले खत को, तो उस दिमाग खराब हो गया उसका। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और अपने वस्त्र को फाड़ दिया उसने। तो ये बोले, ये जो सीरिया के राजा है, मेरे से युद्ध करना है, मेरे से झगड़ा ढूंढने ये बहाना ढूंढ रहा है झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो वो सेनापति जो है वो समझ में नहीं आया उसको हम क्या करें। या तो राजा अपना कपड़ा फाड़ रहा है। इलीशा भविष्यवक्ता समारिया में था, और समारिया में से उसने अपना दूत को भेजा, मैसेंजर को भेजा कि जाओ राजा से बोलो कि कपड़ा क्यों फाड़ते हो, मेरे पास भेजो, तब वो जानेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तो राजा ने इसको सेनापति को बताया। तो वो अपना रथ लेकर और सारा लोग जो उसके साथ आए थे वो सब ले जाके सेनापति वो
भविष्यवक्ता के घर के सामने खड़ा हुआ है। भविष्यवक्ता बाहर नहीं निकला, वहीं अंदर ही से एक दूत को भेजा उसके, और दूत ने कहा जाओ तुम यरदन नदी में जाओ और 7 बार डुबकी लगाओ, वहां नहाओ, 7 बार तुम डुबकी लगा के नहा लो। तो सेनापति का दिमाग खराब हो गया, सेनापति खूब गुस्से में हो गया और कहने लगा, मैं सोचा कि भविष्यवक्ता बाहर निकलेगा, मेरा अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मेरा जहाँ कोढ़ है उस कोढ़ को वो हाथ फेर कर चंगा कर देगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जाके यरदन नदी में नहाओ। अरे हम तो सीरिया के हैं, क्या अबाना और फरफर नदी पर नदी क्या उससे यहाँ के इज़राइल के नदियों से अच्छा नहीं है? वहाँ शुद्ध पानी है, वहाँ जाके नहाऊंगा, यहाँ क्यों नहाना? तो जाने लगा, गुस्से में जाने लगा, बहुत क्रोधित था। लेकिन उनके सेवक लोग उसके पास आए, सेनापति के पास। सेनापति बोले, पिताजी अगर ये जो भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम बोलता करने के लिए, क्या आप नहीं करते? तो बोले हम तो करते हैं, कुछ भी बोले हम करेंगे। तो बोले नहा लो, यरदन नदी में नहा लो और शुद्ध हो जाओ। बोल रहा है तो शुद्ध हो, जाके नहा लो। तो ये जो सेनापति था वो अपना रथ को घुमा के वहाँ पलटन को लेके यरदन नदी गए और यरदन नदी में उसने 7 बार डुबकी लगाए। जब डुबकी लगाए 7वें बार जब बाहर निकला तो उसकी चमड़ी जो है बिल्कुल शुद्ध हो गए, बच्चे की तरह हो गया। तो ये सेनापति बहुत खुश हुआ। वापस अपना पूरा रथ को घुमाया, सबका पूरे जितने लोग उसके साथ थे सबको लेके भविष्यवक्ता के घर पहुंच गए, एलीशा के घर पहुंच गए और एलीशा से बोले कि ये मैं तो आपके लिए ये सामान लेके आया हूँ, ये धन लेके आया हूँ मैं, और जो है मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि मैं शुद्ध हो गया, मैं चंगा हो गया, मेरे कोढ़ खत्म हो गया। कोढ़ खत्म होता है नहाने से नहीं खत्म होता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार उस आज्ञा को मानने के कारण वो शुद्ध होता है। तो ये तो आज्ञा मान लिया उसने, डुबकी लगाया उसने, जो भविष्यवक्ता ने कहा उसी के अनुसार उसने किया और वो शुद्ध हो गया। तो जो है भविष्यवक्ता को बोले कि ये सामान, ये जो धन है हम लेके आए तो आप ले लीजिए। एलीशा ने कहा मैं 1 पैसा नहीं लूंगा आपसे, ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने तुमको चंगा कर दिया, अब तुम आराम से अपने घर जाओ। तो जब वो जाने लगा अपने घर, तो अपने सब लोगों को लेके अब जाने लगा। तो ये भविष्यवक्ता के जो दास था, सेवक था, उसने सोचा ये क्या आदमी है, इतना धन, कितना सामान लेके आया, कितना धन लेके आया, 10 किकर चांदी लेके आया और 7 किलो सोना लेके आया और ये 10 जोड़ी कपड़े लेके आया, और ये आदमी बिल्कुल कुछ नहीं ले, वापस कर दिया उसको। बोले जाओ तुम शुद्ध हो गए, चले जाओ, प्रभु को धन्यवाद देते। उसने सेनापति ने ये भी कहा था कि मैं जान गया कि अब जो है दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं, इज़राइल के परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा दुनिया में कोई भी परमेश्वर नहीं है। अब मैंने जान लिया कि केवल एक इज़राइल के अंदर कोई ये परमेश्वर है और वो भी यहाँ भविष्यवक्ता जो है उसकी सेवक है। जब वो जा रहा था तो ये गेहाजी जो है भविष्यवक्ता का सेवक, वो उसके पीछे दौड़ गया। बोले हम कुछ ना कुछ ले लेंगे उससे ताकि हमारे काम में आगे। वो भविष्यवक्ता ने नहीं लेना है, नहीं लो तो हम ले लेंगे उससे। तो दौड़ के गया सेनापति के पीछे पीछे, और सेनापति
ने देखा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा, तो उसने घोड़े को रोका, रथ को रोका और उतर के उसके लिए खड़ा हो, और गेहाजी दौड़ते हुए इसके पास आए। तो क्या हो गया, सब कुशल है ना? तो गेहाजी ने बोला हाँ सब कुशल है, लेकिन सेनापति भविष्यवक्ता ने कहा 2 दास आए हैं। भविष्यवक्ता की पहाड़ी देश से 2 दास आए, 2 सेवक के भविष्यवक्ता के 2 दास आए हैं, कृपया उसके लिए 1 एकड़ चांदी और 2 जोड़ी कपड़े दे दो हमको, उसको उनको देने के लिए। तो सेनापति ने कहा 1 एकड़ नहीं 2 एकड़ ले लो, और जो है 2 वस्त्र, जो 2 जोड़ी वस्त्र ले लो। और उसने वो 2 एकड़ को चांदी को अपने सेवक को दिया कि ले जाओ, और 2 जोड़ी कपड़े लेके दिया उनको, और बोले इसको ले जाओ भविष्यवक्ता को दे दो। तो ये लेके जब वो वहाँ पहुँचा, घर पहुँचा, तो गेहाजी ने उस सामान को वो उन लोग से लेके और अपना घर में छिपा दिया, और फिर जाके एलीशा के सामने खड़ा हो गया। एलीशा बोले कहाँ से आ रहे हो गेहाजी, कहाँ से आ रहे हो तुम? तो उसने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं था। तो एलीशा ने कहा जब वो सेनापति घूमकर तुमको देखने लगे और अपना रथ को रोका और उतर गया, तब मैं जान गया, पूरा मामला जान गया। तब से मुझको ये सारा जो तूने किया मेरे को सब पता चल गया। आज ये समय नहीं है पैसे लेने का या जो है सोना चांदी लेने का, ये समय है प्रार्थना करने का। ये जो तुमने किया गलती, जो तुमने किया है, ये गलती अब जो कोड उसका था, सेनापति का था, नामान सेनापति का था, अब तेरा हो जाएगा, तुम्हारा खानदान सब कोड़ी हो जाएंगे। क्योंकि एक गलती के कारण, एक लालच के कारण, एक जो है जो वो संतोष नहीं था, ये संतुष्ट नहीं था अपने जो कुछ कमा रहे थे, उसको संतुष्ट नहीं था और चाहिए। तो हमारा ये जो है आज का वचन जो है हमको बताता है कि हमें जितना भी है हमारे पास में उससे हमको संतुष्ट रहना है। तो उसका वचन दूसरा वचन जो है फिलिपियन 4 अध्याय 10 से 13 पद। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन से हमको समझ में आता है कि हमको थोड़े में जो हमारे पास है, जो हम कमाते हैं, जो थोड़े हमारे पास है, उसमें हमको संतुष्ट रहना पड़ता है। नहीं तो हमने देखा यहाँ पर जो कोड़ सेनापति का था, वो कोड़ जो है गेहाजी और उसका पूरे खानदान पर हो गया। अब वो जिंदगी भर के लिए वो कोड़ी रहेगा। ये इसलिए हमको ये इस वचन से हमको ये सबक मिलता है कि हमको संतुष्ट रहना है। संतुष्टि के लिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, 13 अध्याय इब्रानी के पुस्तक, उसका 13 अध्याय और 5 से 6 पद और 6 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वचन और देख लेंगे कि यूसुफ का जो
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसका 20 से 36 पद तक। अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शाकीम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकीम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता दे कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। यूसुफ जो है ये 7वां बेटा था याकूब का। छह बेटे जो है उससे बड़े थे और वो 7वां बेटा था। और उसके बाद 5 बेटे और हुए। लिया को 6 बेटे हुए। रेचल का 7वां बेटा यूसुफ था और 8वां बेटा बेंजामिन था। और बाकी जो है बिला और जो उनका ये जो है उनके ये जो है याकूब को प्रभु सपना देता था, देखने के लिए सपना देता था। वो सपना देखता था और वो सपना उनके बारे में था कि क्या बनने वाला है, भविष्य में क्या बनेगा। और जो है यूसुफ जो है अपने भाइयों को ये सपना जो उसको प्रभु दिखाता था, ये सपना अपने भाइयों को बताते थे और कहता है, सुन, मैंने ये सपना देखा। मैंने देखा हम लोग खेत में हैं और खेत में हम लोग फुला बांध रहे हैं और मेरा खुद फुला जो है वो खड़े होकर, सीधा खड़ा होकर, और जो है और तुम्हारे खुद फुले जो है मेरे फुला को घेर लिया और उसके सामने दंडवत कर रहा है, जमीन पे लेट कर दंडवत कर रहा है। तो बेटे भाई लोग बहुत गुस्सा हुआ उससे, तुम क्या चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे सामने तुम्हारा घुटना टेके हैं, तुम्हारे सामने तुम राज करोगे हमारे ऊपर, तुम प्रभुता करोगे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद उसके 1-2 दिन के बाद फिर सपना देखा, फिर अपने भाइयों को बताया, मैंने देखा बताता है कि मैंने देखा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों और 11 तारे मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। तो पिता को भी बताया ये वचन। तो पिता कहता है, क्या तुम चाहते कि मैं और तेरी माँ और ये 11 भाई तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे जमीन पे लेट कर? लेकिन भाई लोग तो नाराज हो गए। भाई लोग उसको जो है मारने के जो योजना बना लेते हैं। लेकिन पिता ये बात को उसको समझ में आ गया, ये बात प्रभु की ने बता रहा है इस बेटे को, और ये उसने इस सपना सबको बता रहा है। तो जब भाई लोग ने उसको देखा, आते हुए देखा, यूसुफ को आते हुए देखा, खेत में आते हुए देखा, तो उसने उन्होंने आपस में कहा, चलो इसको मारें, इसको गड्ढे में डालकर इसको मार डालें। तो रूबेन और एक भाई और सिमयोन नहीं, हाँ, तो ये इन लोग ने उसको बचाने की कोशिश किया। इन लोग बोले नहीं इसको नहीं मारेंगे, ये हमारा भाई है, इसकी हत्या नहीं करेंगे, इसके खून नहीं बहाएंगे, इसको ले जाके गड्ढे में डाल देंगे। तो जो है फिर उन लोग खाना खाने के लिए बैठे, भाई लोग खाना खाने के बैठे, इन्होंने पकड़ लिया, यूसुफ को पकड़ लिया और गड्ढे में डाल दिए। और उस भाई लोग ने खाना खाने बैठ गए और खाना खाने के पे जो उसने देखे तो इस्माइली लोग अपना सामान लेके
मिस्र जा रहे थे इसको बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए। तो जब उसने इस्माइलियों को देखा तो बोले अरे उसको निकालो और उसको इनको बेच दो। तो उन लोग भाई लोग ने खाना नहीं खाया, अपने नीचे गए, गड्ढे के पास गए और यूसुफ को बाहर निकाला और इस्माइली को 20 टुकड़े चांदी के में बेच दिया। ये इस्माइली लोग जो है वो ले गए या यूसुफ को ले गए, मिस्र में ले गए और पोतीफर को भेज दिया। वो पोतीफर जो है वो राजा का अफसर था, बड़ा अधिकारी था और वो जो है वो जेल के ऊपर उसका अधिकार था। सारे जेल कैदी लोग जेल के अंदर रहते थे और उसका अधिकारी ये था। उनका जो है इनका जो कोई भाग ना जाए, कोई इनका वो देखभाल करता था। तो उसको भेज दिया यूसुफ को। यूसुफ जो है उस घर में काम करता था, लेकिन वो बहुत सुंदर था। यूसुफ 17 साल में भी बहुत सुंदर था और बहुत जो है तेज था, बहुत होशियार था और वो प्रभु उसके साथ था तो उसको कोई डर नहीं रहता था और वो अपना काम करता था। लेकिन उसके वो पोतीफर की पत्नी जो है वो उस पर नज़र लगाई थी उसने, और वो चाहती थी कि वो यूसुफ उसके साथ व्यभिचार करे। लेकिन वो कहता था नहीं, ये इतना अच्छा आदमी है, इसके साथ मैं गलत नहीं कर सकता। तुम्हारे उसकी पत्नी है तुम, तो मैं तुमको छू नहीं सकता। और जो है वो पकड़ने लगी उसको, तो वो भाग गया घर से। और लेकिन उसका वस्त्र जो है, इसका शॉल जो है वो रह गया और इनके हाथ में। तो जब उसके पति रात को लौटा, अपना घर लौटा, तो उसने उसको बताया कि देखो ये इब्रानी लड़का जो है वो मेरे साथ सोने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, ये देख इसका वस्त्र ये है। तो वो बहुत गुस्सा हुआ वो अधिकारी, और जोसेफ को पकड़ के उसको जेल में डाल दिए। तो जेल में 2 कैदी और थे, वो भी अफसर लोग थे, एक बेकर और एक बटलर, चीफ बेकर और चीफ बटलर। और दोनों ने एक रात में, जब यूसुफ वहाँ था तो दोनों ने एक रात में सपना देखा। एक सपना देखा कि वो जो है बटलर ने देखा कि एक पेड़ है और पेड़ में जो दाखरस है वो ग्रेप्स है। तो वो तो उस जो है, और वो ग्रेप्स जो है वो बटलर फिरौन को शराब पिलाता था ग्लास में, एक वही खास ग्लास, वही अधिकारी था उस फिरौन को शराब पिलाने का। शराब वो पीता था तो ये पिलाने वाला में से था। तो लेकिन उसने गलती किया तो जेल में डाल दिया, और जेल में यूसुफ से मुलाकात हुआ। यूसुफ ने उसका सपना बता दिया। जब क्योंकि उसने उन दोनों ने सपने देखे, एक रात में सपना देखा, तो सपना ने एक अपना सपना इनको बताया यूसुफ को। तो यूसुफ ने उनके अर्थ उनको बता दिया कि 3 दिन बाद फिरौन राजा तुमको बाहर निकालेंगे जेल से, और तुमको फिर से अपनी नौकरी दे देंगे। फिर से तुम फिरौन राजा को अपने ग्लास में तुम शराब पिलाओगे। तो जब बेकर भी था, बेकर ने देखा कि इतना अच्छा ये समझाता है, अर्थ बताता है, तो उसने बताया कि मेरे सर पे 3 टोकनी थे, 3 टोकनी सफ़ेद रंग की टोकनी थे, और वो ऊपर वाला टोकनी जो है वो उसमें अच्छे खाने की चीज़, फिरौन के लिए, राजा फिरौन के लिए अच्छे खाने की चीज़ है, और लेकिन चिड़िया उसमें से खा रहे और उसको लेके खाते जा रहे और ख़त्म करते हैं। तो 3 टोकनी बताए थे। तो यूसुफ ने ये कह दिया
कि 3 टोकनी मतलब 3 दिन, 3 दिन बाद राजा तुमको निकालेगा, फिरौन राजा तुमको बाहर निकालेंगे और पेड़ पे लटका देंगे, तुम्हारा मौत हो जाएगी पेड़ से लटकाने से। और जो है लेकिन इसको बटलर से बोले जब तू वापस अपने नौकरी पे जाओगे तो मेरे को याद करना और जेल से निकाल देना, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया। तो लेकिन वो बटलर जब वापस गया अपने नौकरी पे तो भूल गया वो कि यूसुफ ने इसको बताया, अपना अर्थ बताया उस सपने का, भूल गया, उसको राजा को नहीं बताया। उसको कोई इब्रानी लड़का वहाँ जेल में है, उसको निकालना है, राजा नहीं किया। लेकिन एक दिन फिरौन राजा ने सपना देखा, 2 साल के बाद फिरौन राजा ने सपना देखा। उसने देखा कि 7 वो नदी के किनारे में खड़ा है और उस नदी में से 7 गाय, अच्छे मोटे मोटे तगड़े तगड़े गाय बाहर निकल के और खड़े हो, और उसके बाद 7 जो गाय और निकले और वो दुबले पतले बीमार टाइप के, ताकत नहीं, और वो जो है अच्छे मोटे मोटे गाय को खा लिया। और फिर भी वो जैसे थे वैसे ही था, वो लोग रहे। तो लेकिन कोई नहीं था। उसने राजा ने सवेरे जब उठा, जब उसने देखा कि कोई नहीं है मेरे को ये इसका अर्थ बताने के लिए कि 7 दिन, और उसने देखा, ये भी देखा कि एक जो है खेत है, खेत में अनाज, उसके बाद 7 बाले और निकले जो अच्छे गेहूं था। पहले 7 बाले में अच्छा गेहूं था, और 7 बाले जो बाद में निकले, 7 बाले जो अच्छे निकले, लेकिन उसके बाद 7 ऐसे थे जिसमें ताकत नहीं थे, इसमें मरे हुए से, और वो 7 अच्छे दाने बाले को उन लोग ने खा लिया, लेकिन वैसे के वैसे रहा। ये सपना देखकर फिरौन राजा परेशान हो गया। उन्हें सारे जादू टोने वाले को बुला लिया और सारे जो है भविष्यवक्ताओं को बुला लिया, और बताने वाले को, सपनों को बताने वाले को आज बुला लिया, लेकिन किसी ने नहीं बता पाए कि ये क्या, इसका अर्थ क्या है। तो उस समय फिर वो बटलर को याद आ गया, अरे मैंने भी सपना देखा था और इब्रानी लड़का ने बताया हमको कि ऐसा ऐसा, और आज मैं यहाँ पे हूँ, वो उसी ने बताया, और वो उसके अनुसार मैं यहाँ पर राजा के दाहिने हाथ में खड़ा हूँ मैं। और राजा को बताया उसने, जेल में सब एक इब्रानी लड़का है जो मेरे सपने का अर्थ बताया था उसने। तो राजा आपका वो इसी लड़के को बुलाओगे तो वही आपको बता देंगे आपका सपने का अर्थ। तो फिरौन राजा ने तुरंत उस लड़के को बुला लिया, बोले क्या मेरे सामने। तो वो जो जेल में था, तो जेल में तो ना पानी मिलता ना कुछ मिलता, और उसको बाहर निकाले, उसको नहलाए धुलाए, कपड़े बदले, दाढ़ी बनाए, और उसको बाहर निकले और राजा के सामने ले गए। तो राजा बोले तुम मेरे सपना जो है सुन लो, और मैंने सुना है कि तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो। तो मैंने ये सपना देखा कि मैं नदी के सामने खड़ा हूँ, और जो है उस नदी में से 7 अच्छे गाय निकले, और जो है दुबले पतले, उसके बाद 7 और दुबले पतले गाय निकले, और 7 जो दुबले पतले गाय वो 7 अच्छे मोटे मोटे गायों को खा लिया, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और उसके बाद राजा ने बोला, मैंने देखा एक जो है बाली जो है, और उसमें 7 दाने लगे, 7 अच्छे 7 बाली लगे थे, और 7 बाली जो है अच्छे थे, लेकिन उसमें फिर उसके निकला कि 7 वो वैसे मरियल सा बाले निकले,
और वो जो 7 नारियल वाला बाल जो निकले वो खा लिया, वो अच्छे मोटे मोटे बालों को। तो उसने यूसुफ ने बताया कि हाँ राजा, ये जो 7 आपने 2 बार प्रभु ने आपको ये दर्शन दिया, ये सपना दिया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, एक बार मोटे मोटे गाय और एक बार मोटे मोटे बाले। तो बोले ये जो है बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये यहाँ पर 7 साल में खूब अनाज होगी, खूब अच्छा जो है खाने का सामान मिलेगा, और एक उसके बाद फिर अकाल पड़ेगी, 7 साल के लिए अकाल पड़ेगी। जब अकाल पड़ेगी तो इस पहले का अनाज का पता नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो अकाल इतना खतरनाक होगा कि वो जो सब भूल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर पूरे देश में अब जो यूसुफ ने राजा को बताया कि राजा एक ऐसा आदमी ढूंढो जो बुद्धिमान है और जो ज्ञानी आदमी है, उसको ढूंढो और अपने हर शहर में उनको नियुक्त करो, ताकि वो ये अनाज को भंडारों में स्टोर करें। आज उसी के अनुसार आज जो है भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना। यहाँ पर पूरा जो अनाज होता है उसको लेके ये भंडारों में जमा होती है। लेकिन ये शुरू यूसुफ ने करवाया। यूसुफ ने सपना के अर्थ बताते और ये पूरा दुनिया में हो गई। तो ये जो है दुनिया में अकाल थे पड़ा था। तो जो राजा ने कहा हम क्यों दूसरा को क्यों ढूंढना है, तुम्हारा जैसा व्यक्ति है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तुम्हारा इतना बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मिलेगा ही नहीं। तुमको मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ इस पूरे देश के ऊपर, मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, ये मेरा कुर्सी है, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम मेरा प्रधानमंत्री होगे। और जो है कोई भी इस देश में कोई भी व्यक्ति बगैर आपके अनुमति से ना यहाँ से वहाँ जा सकता, ना कुछ उठापट के कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा आदर्श नहीं होगा तब तक जो है। और जो मेरा जो रथ है, वो रथ मेरा दूसरा रथ भी है, वो दूसरा रथ तुम्हारा है। तुम उसमें जाके पूरे देश में घूमो और सब जगह ये भंडार को तैयार करो। ये मैं तुमको प्रधानमंत्री बनाता हूँ और तुम जो बोलेगा वही होगा। तो जब अकाल पड़ा 7 साल के लिए खूब अनाज हुए, और 7 साल को जो यूसुफ ने हर जगह भंडार बना के उसमें रख दिए। फिर 7 साल के बाद अकाल आई। तो अकाल के लिए लोग चिल्लाने लगे कि राजा के पास, फिरौन राजा के पास आके चिल्लाने लगे, खाना दो, गेहूं दो, अनाज दो हमको। तो फिरौन राजा ने बोले मेरे पास नहीं, जोसेफ के पास जाओ और जैसा वो बोलेगा वैसा तुम करो। तो लोग सब यूसुफ के पास गए और यूसुफ ने सबको बेचने लगा, गेहूं बेचने लगा या अनाज बेचने लगा, ये दालें जो भी है, गेहूं चावल हर चीज़ बेचने लगा, और पैसा राजा के भंडार में कर दिया। तो जो है राजा बहुत खुश हुआ। और जो है तो जोसेफ जो है जैसा जो है उन्होंने प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और दूसरे देशों में अकाल था तो सबको आया है। तो मिस्र में इनके पिताजी और भाई 11 भाई बोले कि खाने को नहीं है। पिताजी ने कहा मैंने सुना कि मिस्र में खाना है, वहाँ पे अनाज है, वहाँ पर तुम लोग जाओ और वहाँ से बोलो, वहाँ से ये पैसा दे के खरीदो और लेके आओ हम लोग को, ताकि हम लोग जीवित रह सके। तो जब वो राजा के यूसुफ के सामने भाई लोग आए, उनके सामने
तो सबसे पहले उन्हें उस पैरों पर गिरे और उनको दंडवत किया। तो हम देखते हैं जब लोग फिरौन राजा के पास जाकर फिरौन राजा से बोले कि हमको खाना दो, खाना दो, तो फिरौन राजा ने कहा कि तुम यूसुफ के पास जाओ यहाँ, और जैसा यूसुफ कहता है वैसे तुम लोग करो। तो हमको याद आता है कि मरियम के पास लोग गए, काना में शादी था और मरियम और यीशु दोनों को उसमें निमंत्रण दिए थे। तो उस शादी में लोग दाखरस ख़त्म हो गया था, वाइन ख़त्म हो गया था, शराब ख़त्म हो गया था। तो लोग जो है फैमिली वाले सब आके मरियम से बोलने लगे ये ख़त्म हो गया, दाखरस ख़त्म हो गया, ये वाइन ख़त्म हो गया। तो उसने मरियम ने कहा मेरे पास मत आओ, यीशु के पास जाओ और यीशु जैसा बोलता है वैसा तुम लोग करो। तो जब हमको मरियम कह रही है, माता मरियम कह रही है कि जैसा यीशु बोलता है वैसा करो, तो हमारे देश के लोग, हमारे लोग जो है, ईसाई लोग जो है, वो मरियम के पास क्यों जाते हैं? यीशु के पास जाना चाहिए। यीशु जो है के पास जवाब है, हर चीज़ का जवाब यीशु के पास है। परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया और परमेश्वर ने यीशु को परमेश्वर बनाया। परमेश्वर था, परमेश्वर मनुष्य बना और फिर परमेश्वर हो गया। आज यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। इसलिए वचन को सुनिए, वचन को पढ़ो, वचन को सुनो और थोड़े में संतुष्ट रहो। अपना लालच मत करो और हमको मिले, नहीं तो वो जो है जिस तरह वो भाई लोग ने यूसुफ को जेल में डलवा दिया, वैसा हमारे एक दिन परेशानी आ जाएगी। जैसा गेहाजी ने थोड़ा सा लालच किया, धन का लालच किया, तो उसको कोड़ मिल गया। तो इसलिए हमको भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बड़ा विपत्ति आ सकता हमारे जीवन में। संतुष्ट रहो, थोड़े में संतुष्ट रहो और जो है प्रभु को धन्यवाद देते। इस बाइबल को पढ़िए, वचन को पढ़िए, रोज पढ़िए, तभी आशीष मिलेंगे हमको। अभी आशीष आपको सबको मिलेगा अगर बस बाइबल को पढ़े और वचन को पढ़े और जो है इसको मनन करेंगे। तो जो है हम देखते हैं कि जो है हमको जो परमेश्वर आशीष देंगे अगर हम वचन को पढ़ेंगे और मनन करेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीष देंगे। तो आज का ये वचन है, इस वचन से हमको समझना है, सीखना है कि कैसा हमको बाइबल पढ़ना है और ध्यान देना और मनन करना है। यीशु के नाम से हम आप आज का ये वचन यही समाप्त करते हैं और हम आप आशीष वचन के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।